दोस्तों नमस्कार। इस जीवन में हर किसी की इच्छा होती है एक स्वस्थ शरीर पाने की, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। परंतु कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज जानेंगे वास्तु, अंकशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा के अनुसार किस तरह से रोगों का निवारण किया जा सकता है, या क्या कारण हो सकते हैं अलग अलग विधाओं के अनुसार हमारे जीवन में रोग के। क्योंकि कभी कभी एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ें नहीं दिखा रही होती, वो परेशानियां नहीं दिखा रही होती, परंतु हमारे जीवन में वो परेशानियां होती हैं। तो क्या वास्तु दोष के कारण होती हैं, या हमारे शरीर का त्रिदोष असंतुलन में आ जाता है? तो क्या है कारण, और किस तरह से अलग अलग तरीके से इनका उपचार किया जा सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है और शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 तत्वों का असंतुलन वास्तु अनुसार रोग का कारण बनता है। और उसके साथ साथ अगर माने तो वास्तु पुरुष की जो स्थिति है उसके आधार पर किस अंग में क्या रोग होगा वो भी जाना जा सकता है। परंतु उस विषय को इतनी गहराई में नहीं लेकर जाएंगे। बात करेंगे कौन कौन से विशेष जोन हैं जहाँ परेशानी होती है तो आम तौर पर रोगों का कारण बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अगर इन दोनों जोन्स में किसी कारणवश कोई भी एंटी एक्टिविटी हो, कोई भी 5 तत्वों का असंतुलन हो, या गहरे रंगों का प्रयोग किया गया हो यहाँ पर, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो उस जोन के अकॉर्डिंग सही नहीं होती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वहाँ पर ज़्यादा क्लटरिंग होना, ज़्यादा सामान इकट्ठा होना रोग का कारण बनता है। और नॉर्थ ईस्ट हमारा हीलिंग जोन है। अगर उस जोन में ज़रा भी परेशानी होगी तो ज़रूर हमें रोगों का सामना करना पड़ेगा। ये जनरल परसेप्शन है, परंतु जोन वाइज किस अंग में आपको परेशानी होगी, शरीर के किस भाग में रोग होगा, वो एक अलग विषय है। तो दोस्तों, वास्तु अनुसार जो मुख्य उपाय हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखें, वहाँ पर कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी की पिक्चर लगाकर रखें। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में कोई कटिंग मटेरियल, कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। गहरे रंग का प्रयोग वहाँ पर कदापि नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल उपाय हुए वास्तु के अनुसार। अब आते हैं आयुर्वेदा पर। आयुर्वेदा में रोग का मुख्य कारण त्रिदोष का असंतुलन माना जाता है। त्रिदोष हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ को। तो अगर आपकी शारीरिक प्रवृत्ति वात प्रधान है तो वात की चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। अगर कफ प्रधान है, वो कैसे जाने, वो आयुर्वेदा का विषय है। कफ प्रधान है यानी कि आपकी थोड़ी फ्लफ़ी बॉडी है, थोड़ी हेल्दी हैं, आप थोड़े मोटे हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना खाएं जो कफ को बढ़ाएं। और अगर आप पित्त प्रधान हैं यानी कि एसिडिटी आपको रहती है, या इस तरह की जिस तरह से शरीर में कुछ गर्मी महसूस होती है, तो आप कहीं ना कहीं पित्त प्रधान हैं। तो आपको अपने शरीर के दोष के अनुसार, कि आपको कौन सा दोष तंग कर रहा है, उसके अनुसार उसमें संतुलन लाने के लिए उस तरह की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे अगर पित्त प्रधान है, आपको एसिडिटी या जलन की प्रॉब्लम होती है, तो आपको कभी भी तला भुना या मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए।
अगर आपका कफ प्रधान है तो आपको ठंडी और भारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और अगर आप वात प्रधान है तो रुक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा ऑयली खाना चाहिए, देसी घी का सेवन करना चाहिए अगर वात रोगी हो आप। वात रोगों की पहचान या वात दोष आपका असंतुलित है वो पता चलता है अगर आपको जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कहीं पेन होती है, शरीर में कहीं कट कट की आवाज़ आती है, तो वो वात प्रधान आपकी प्रवृत्ति है। इस तरह से आप थोड़ा सा जानेंगे और उसके अनुसार एक संतुलित भोजन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं त्रिदोष को काबू में कर सकते हैं और एक संतुलित शरीर को पा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ आयुर्वेदा अनुसार। अब आते हैं अगर हम बात करते हैं अंक शास्त्र की। दोस्तों, अंक शास्त्र में रोग का कारण या तो रिपीटेशन ऑफ नंबर होता है या मिसिंग, या कहीं कॉम्बिनेशन में ज़्यादा 4, 8 दिखाई देना। ये जनरली रोग के कारण होते हैं अंक शास्त्र अनुसार अगर हम माने। परंतु अलग अलग अंक की उपस्थिति और परिस्थिति रोगों का कारण बनती है, तो उन कारण के आधार पर हमें उनका इलाज भी करना पड़ता है। अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं हैं और आपके ग्रिड में 5 का अंक उपस्थित नहीं है तो आपको अपने हाथ पर हरे रंग से 5 का अंक लिख लेना चाहिए। 5 का अंक आपको अपने हाथ पर ही लिखना है, या फिर आप कोई भी हरे रंग की वस्तु अपने पास रख सकते हैं अंक शास्त्र अनुसार। उसके अलावा अगर आपको आंखों संबंधित कोई समस्या है तो आपको अपने शुक्र को बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। कोई भी आंख का इलाज आपको 6 तारीख को शुरू नहीं करना है। कोई सर्जिकल ऑपरेशन है तो उसे 2 तारीख को ना करवाएं। कफ संबंधी समस्या है तो 2 के अंक को अपने जीवन में ज़्यादा प्रयोग ना करें। कफ संबंधी समस्या है तो सूर्य की मदद लें, यानी कि सूर्य को जल चढ़ाएं या लाल धागा अपने राइट हैंड में बांधें। अगर कफ संबंधी समस्या है, यानी कि खांसी हो जाती है, बार बार निमोनिया हो जाता है, या इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आपको वात रोग है, जोड़ों की समस्या है, तो आप 8 नंबर के घर में ना रहें या अपने फ़ोन नंबर में 68 या 86 को कभी ना आने दें। तो दोस्तों, ये हुआ अंक शास्त्र अनुसार रोग और उनके निवारण। अब आते हैं हम रेकी अनुसार। रेकी रोग का कोई कारण नहीं मानती। रेकी के अनुसार आपकी जैसी सबकॉन्शियस में जो विचार चलते हैं उसी के आधार पर आपके शरीर की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि रेकी मानती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। जिस तरह की आप अच्छे स्वास्थ्य को अट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य आपके पास आएगा। आप हरदम फील करते रहेंगे मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी है, तो उसी तरह की चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। तो वहाँ सबसे पहले चार्ज्ड वाटर का प्रयोग आप फर्स्ट इनटेक में कर सकते हैं। उसके अलावा जोनार का सिंबल डालकर अपने कर्मास को, अपने कार्मिक दोषों को समाप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अफर्मेशन। आपको हमेशा दिन में 2-4 बार या कभी भी जब भी आपको समय मिले हमेशा बोलना है मैं स्वस्थ हूँ या मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और अगर आप बीमार हो तो आपको बोलना चाहिए कि आई एम गेटिंग हेल्दी डे बाय डे। तो इस तरह की आपको अफर्मेशन की चैंटिंग करनी है। उसके साथ साथ अगर और भी कोई समस्या है या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं या कोई ऐसी शारीरिक परिस्थिति आने वाली है, तो आपको कुंजिता पदम शरणम की लगातार चैंटिंग करनी है। तो ये हुआ हीलिंग सेशन। अब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी में रोगों का कारण लग्नेश का कमज़ोर होना या त्रिक भावों में कोई इस तरह के प्लैनेट्स होना या त्रिक भावों का जो असंतुलन होता है उसकी वजह से रोग का कारण होता है। तो उनको अलग अलग समझना या जानना
बहुत गंभीर विषय हो जाता है एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, परंतु सामान्य बात ज़रूर करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के आधार पर सबसे उत्तम उपाय है कि आप अपने जन्मदिन पर सतनाजा या तुलादान ज़रूर करें। उसके साथ साथ हल्दी की 5 गांठें अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं वीरवार की रात को, और उसे अगले दिन कहीं भी किसी पेड़ की जड़ में या कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर दें। उसके साथ तीसरा उपाय अगर हम करेंगे तो कच्चा कोयला अपने शरीर के वज़न के बराबर आपको पानी में बहाना है। अगर आपको कोई गंभीर शारीरिक समस्या है, अगर आपको त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, तो थोड़े से हरे मूंग भिगोकर रात को रख दें और सुबह उन्हें पक्षियों को डाल दें। और इसके अलावा सबसे सर्वोत्तम उपाय है महामृत्युंजय का जाप और रुद्राक्ष का धारण करना। हृदय रोगियों को सूर्य नमस्कार, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो हृदय रोगी हैं उन्हें ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिन्हें कफ संबंधित रोग हैं या चेस्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे खांसी है, कफ है, उन्हें शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे और भी उपाय हैं जिन्हें हम समय अनुसार जानते और समझते रहेंगे। तो आज एक जनरल उपाय मैंने आप सभी के समक्ष रखे। आशा है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे अगली वीडियो के आने तक इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।